अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस जो सदारती इलेक्शन लड़ रही है, साबिक़ सदर व रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ सख्त लड़ाई के मौक़िफ़ में है। हफ्ते के दिन जारी ताज़ा पोल में यह बात बताई गई। सदर जो बाइडन के अपने पार्टी कायदीन के दबाव में मैदान छोड़ने के चंद दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स एना कॉलेज पोल में कहा गया है कि डेमोक्रेट्स 62 साल कमला हैरिस की तायद कर रहे हैं। इनकी उम्मीदवारी ने डेमोक्रेटिक पार्टी को फिर से मुत्तहिद कर दिया है। कमला हैरिस को 70% डेमोक्रेट वोटर्स की तायद हासिल है। राय दहिंदों का कहना है कि वो चाहते हैं कि पार्टी तेज़ी से कमला हैरिस के पीछे खड़ी हो जाए। कमला हैरिस ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी सदारती इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी थी, ताहम अभी बाकायदा तौर पर डेमोक्रेट्स की तरफ से इनकी सदारती उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत कमला हैरिस की उम्मीदवारी के सिलसिले में पुरजोश है। सिर्फ 10% का कहना है कि वो गैर मुतमईन या खफा हैं। कमला हैरिस को डेमोक्रेट से 93% तायद मिल रही है। ट्रंप को रिपब्लिकन की इतनी ही तायद हासिल है। सर्वे में कहा गया है कि कमला हैरिस का मुजाहरा इन ग्रुप्स में बेहतर है जिनमें जो बाइडन काफ़ी कमज़ोर थे। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 13 जुलाई को कातिलाना हमले का सामना हुए इलाके में दोबारा इंतखाबी रैली का एहतमाम करेंगे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैं एक अजीम और शानदार रैली के लिए पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर वापस जाऊंगा, ये बताते हुए कि वो जलसा अपनी जान से हाथ धो बैठे और ज़ख्मी होने वाले दीगर मुहिब्बान वतन के एजाज़ में मुनक़्क़िद करेंगे। ट्रंप ने इस जलसे की तारीख का ऐलान नहीं किया। ट्रंप ने अपनी पोस्ट का इख्तिताम जंग 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 तफसीलात के लिए इंतज़ार करें अल्फाज से किया। दूसरी तरफ अमेरिकी FBI ने तस्दीक की है कि कातिलाना हमले के दौरान गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान पर लगी थी। आया ट्रंप को लगने वाली चीज़ गोली थी या कुछ और के बारे में FBI की जानिब से दिए गए तहरीरी बयान में कहा गया, जो चीज़ साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के कान में लगी वो मुतवफ़ी की जानिब से चलाई गई गोली थी और पूरी या छोटे टुकड़ों में बनी हुई थी। ईरान में शदीद गर्मी के बाद मुल्क भर के तमाम सरकारी इदारे सुबह 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया। ईरानी हुकूमत की इत्तलाती कौंसिल के तहरीरी बयान में कहा गया कि यह फैसला मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी के बाद सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ और तोनाई के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने के लिए किया गया। फैसले के मुताबिक इमदादी खिदमात के अलावा मुल्क भर के तमाम सरकारी इदारे और बैंक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खिदमात फराहम करेंगे। ईरान के जनूब में बाद इलाकों में दर्ज हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंची है। तो महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज तेहरान में दर्ज हरारत 42 डिग्री से तजावीज़ कर गई। ईरान में हालिया सालों के गर्म तरीन दिनों की वजह से 24 जुलाई को मुल्क भर में बिजली की खपत 79,199 मेगावाट की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जबकि बिजली की तक़सीमकार कंपनी ईरानियन ने ऐलान किया कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खपत को पूरा नहीं कर सकती और यह 27 जुलाई को दारुल-हुकूमत तेहरान में सरकारी और निजी शोबों में छुट्टी करने की दरख्वास्त करेगी। ईरान ने इजराइल के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि फ्रांस में कल 33वें समर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताई तकरीब से कबल रेलवे नेटवर्क को सबूताज करने के पीछे तेहरान का हाथ था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर ने इजरायली वज़ीर ख़ारजा के पेरिस में तकरीबकारी के ज़िम्मेदार मुल्क के इल्ज़ामात का जवाब दिया। इस दावे को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से ईरान के खिलाफ बच्चों को कत्ल करने वाली इजरायली हुकूमत के वज़ीर के इल्ज़ामात और नफरतंगेज़ तकरीर लाचारगी की अक्कासी करती है। ये गाज़ा में हुई नस्ल कुशी से आलमी राय आमा की तवज्जो हटाने की एक फजूल कोशिश है। ये बताते हुए कि ईरान भी पेरिस 2024 के समर ओलंपिक गेम्स में दर्जनों खिलाड़ियों के साथ शिरकत कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों, मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल करके जुल्म की इंतहा करने वाली हुकूमत की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात नाकाबिल यकीन हद तक मज़ाक़ हैं। उन्होंने दुनिया की अजीम तरीन खेलों की सरगर्मी की मेज़बानी करने वाले फ्रांस की कामयाबी की तमन्ना का भी इजहार किया है। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में 33वें समर ओलंपिक गेम्स का आगाज़ शानदार इफ्तिताई तकरीब से हुआ। पेरिस में 100 साल बाद तीसरी बार मुनक़्क़िद होने वाले समर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख, तुर्किया से वज़ीर बराए नौजवान वो खेल उस्मान आशिकन समेत कई सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। ओलंपिक गेम्स की तारीख में पहली बार स्टेडियम के बाहर सिटी सेंटर में इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब के दौरान 204 ममालिक के एथलीट्स और रेफ्यूजी ओलंपिक टीम के सवार होने वाली 85 बोट्स ने दरियाए सेन से सलामी दी। 24वीं मरतबा समर ओलंपिक गेम्स में शिरकत करने वाला तुर्किया 101 खिलाड़ियों के साथ 18 शोबों में अपने फ़न का मुजाहरा करेगा। तुर्क परचम ओलंपिक चैंपियन कौमी बॉक्सर बोसे नाज और कौमी तेज़ अंदाज मेते गाजों ने उठाया। ओलंपिक्स में 47 खिलाड़ियों के साथ हिस्सा लेने वाले अजरबैजान और 8 खिलाड़ियों के साथ हिस्सा लेने वाले फ़लस्तीन ने इफ्तिताई परेड में खूब दादो हासिल की। बारिश के दौरान जारी रहने वाली तकरीब को तकरीबन 3 लाख तमाशियों ने देखा।
तकरीब में फ्रांस के तारीखी और सकाफती विरसे की नुमाइश की गई और लेडी गागा और दूसरे मुमताज शख्सियात ने कंसर्ट पेश किया। ओलंपिक गेम्स 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जिदान ने कहा है कि आलमी सतह पर मईशत में नुमायां बेहतरी आने के बावजूद ग्राफ मतलूबा सतह से कम है। मईशत की बेहतरी और आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी है कि कसरुल जहती ताउन की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाए। सऊदी खबरों से NCSPA के मुताबिक वज़ीर ख़जाना अल जिदान ब्राज़ील के शहर रेवेडी जेनरू में मुनक़्क़िद हुए G20 के वज़रा ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर के तीसरे इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें इनके हमरा सऊदी अरब के मरकज़ी बैंक के गवर्नर ऐमन बिन मोहम्मद सयारी भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना ने बैनुल-अक़वामी टैक्स ताउन के एजेंडे की हिमायत के लिए मुमलिकत की जानिब से की गई कोशिशों की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई। उन्होंने मौसमियाती और पायदार तरक्की के अहदाफ़ के हुसूल के लिए होने वाले सेशन में वाज़ेह किया कि इस हवाले से पायदार सरमायाकारी के लिए मरबूत व मुनज़्ज़म कार्रवाई की ज़रूरत है। सऊदी सेंट्रल बैंक का कहना है कि मुमलिकत में बैंकों के कार्ड के जरिए की जाने वाली अदायगियों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। सऊदी खबरों से NCSPA के मुताबिक रवां साल की पहले सह माही में डिजिटल ज़राए से की गई अदायगियाँ 44 बिलियन रियाल से तजावीज़ कर गई। गुज़िश्ता साल 2023 की पहली सह माही में ये तादाद 36 बिलियन रियाल थी। बैंक ATM अदायगी सिस्टम मदी के जरिए ई-कॉमर्स की फ़रोख्त में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो तकरीबन साल गुज़िश्ता से 3 बिलियन रियाल है। रवां साल के आगाज़ में ई-कॉमर्स की फ़रोख्त में 12% इजाफा देखने में आया। सऊदी अरब में इदारे उमूर हरमैन शरीफीन की इंतज़ामिया ने माजूर अफराद के लिए ख़ास सहूलत फराहम की है। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामिया की जानिब से माजूर और बीमार अफराद की सहूलत के लिए खुसूसी गल्फ गाड़ियाँ मुहैया की गई है। ये कोर्ट्स में व्हील चेयर्स को चढ़ाने के लिए मखसूस स्लोप की सहूलत भी मौजूद है। तवाफ बैतुल्लाह के लिए मस्जिद हरम की इंतज़ामिया ने हरम शरीफ की छत पर फराहम की जाने वाली गल्फ गाड़ियों की तादाद भी बढ़ा दी है, जबकि माजूर अफराद के लिए मुतअद्दिद गाड़ियाँ मखसूस की गई जो व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से फराहम की जाने वाली मखसूस गाड़ियों में व्हील चेयर्स को चढ़ाने में आसानी के लिए हाइड्रोलिक स्लोप लगाया गया है, ताकि माजूर और मुअम्मर अफराद बआसानी गाड़ी में सवार हो सके।